गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में भी आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे बहुत ही अनमोल और गहरा शब्द निंदो निंदो मौको निंदो का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, इस शब्द में भक्त कबीर दास जी हमें निंदा अर्थात बुराई का असली अर्थ समझाते हैं। साधारण इंसान निंदा से दुखी हो जाता है, लेकिन संत निंदा को भी अपने कल्याण का साधन बना लेते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे लोगों की निंदा से डर नहीं लगता। निंदो निंदो मौको लोग निंदो। भगवान के भक्त को निंदा बहुत प्यारी लगती है। निंदा उसके लिए माता पिता समान है। जैसे माता पिता बच्चे की गलती सुधारते हैं, वैसे ही निंदा इंसान को अपनी कमियां दिखाती है। अगर निंदा हो तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है और उसके मन में परमात्मा का नाम बस जाता है। जब लोग अपमान करते हैं तब इंसान का अहंकार टूटता है और वह भगवान की शरण में जाता है। यदि निंदा होती है तो हृदय शुद्ध हो जाता है। निंदक तो मानो हमारे मैले कपड़े धो रहा है। निंदक हमारी बुराइयां सामने लाकर हमें अंदर से साफ कर देता है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जो मेरी निंदा करता है वही मेरा सच्चा मित्र है। मेरा ध्यान उसी निंदक में लगा रहता है, क्योंकि वही मुझे सुधरने का अवसर देता है। सच्चा निंदक वही है जो लगातार निंदा करे। कबीर दास जी कहते हैं, मेरा जीवन तो निंदक को ढूंढता है। संत चाहते हैं कि कोई उनकी कमियां बताए ताकि वे और विनम्र बन सकें। संत कबीर दास जी कहते हैं कि अपमान सहने से अहंकार समाप्त होता है और आत्मा ऊंची होती है। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे लिए निंदा बहुत लाभदायक है। निंदक तो संसार में डूब गया, लेकिन मैं पार उतर गया। जो दूसरों की बुराई में लगा रहता है वह खुद अज्ञान में डूब जाता है, लेकिन जो निंदा सहकर भी शांत रहता है वह प्रभु तक पहुंच जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, हम छोटी सी बात पर टूट जाते हैं कि किसी ने हमारी बुराई कर दी, हमारा अपमान कर दिया, लेकिन संतों की सोच बिल्कुल अलग होती है। भक्त कबीर दास जी कहते हैं कि जो मेरी निंदा करता है वही मेरा हितैषी है, क्योंकि निंदा हमारे अंदर छिपे अहंकार को तोड़ती है। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो अहंकार बढ़ता है, लेकिन जब कोई हमारी कमी बताता है तब आत्मा झुकना सीखती है। संत निंदा से भागते नहीं, बल्कि उसे अपने सुधार का साधन बना लेते हैं। जिस दिन इंसान अपमान में भी प्रभु की रजा देखना सीख जाए, उस दिन उसका मन सच में निर्मल हो जाता है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, निंदक हमारे मैले कपड़े धोता है, अर्थात जो हमारी बुराई करता है वह अनजाने में ही हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर देता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6486। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हर रोज किसी न किसी फॉर्म में मिलती रहती है और जितना भी शुक्राना करूं वो कम ही होगा। उन्होंने मुझे तब अपने से जोड़ा जब मैं पूरी तरह से टूटने वाली थी। आई वॉज सो डिप्रेस्ड दैट आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई एग्जिस्टेंस। पर गुरुजी ने मुझे सिर्फ ठीक ही नहीं किया बल्कि ये यकीन दिलाया कि वो हर टाइम मेरे साथ हैं। अभी बहुत दिनों से मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था कि मैं गुरुजी के मंदिर के इतने पास होते हुए भी नहीं जा पा रही ड्यू टू माई ऑफिस वर्कलोड। मैंने गुरुजी से माफी मांगी। फिर क्या, गुरुजी ने अपनी बेटी को एक सत्संग की इनविटेशन दिला दी। मैंने उन आंटी जी से पूछा, कोई सेवा है मेरे लिए? आंटी ने थोड़ी देर बाद पूछा, आंटी क्या आप नमक पारे ला सकते हो? यूजुअली मुझे रोटी सेवा मिलती है संगत जी। मैं शॉक हो गई क्योंकि संगत जी मैंने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन नमक पारे ऑर्डर किए थे। जिस शॉप से किए थे वो फ्रेश नमक पारे बनाते हैं प्योर घी में और पूजा के लिए भी सप्लाई करते हैं विद इन 48 आवर्स। गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि उनको फोन कर और बोल कि 1 kg और ऐड कर दो। पर संगत जी जब मैंने उन्हें फोन किया उन्होंने मना कर दिया। बोले आपका ऑर्डर हम नेक्स्ट डे भेज रहे हैं, अब आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, शायद गुरुपा को मेरे हाथ से बने हुए नमक पारे चाहिए। पर संगत जी नेक्स्ट डे उसी शॉप ने मुझे वापस फोन किया कि मैडम आपका शिपमेंट आज मिस हो गया, हम फिर से न्यू ऑर्डर प्रिपेयर करके नेक्स्ट 2 days के अंदर भेजेंगे। मैंने उनसे पूछा क्या आप उसमें 1 kg और ऐड कर सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, आप बैंक ट्रांसफर कर दो। गुरुजी को मालूम था उनकी बेटी अभी बहुत बिजी चल रही है और उन्होंने मुझे ब्लेस करने के लिए सेवा भी दी और अरेंज भी खुद किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका हर टाइम मैसेज आता है कि कोई परिवार की औरत है जो मुझ पे बहुत सारा ब्लैक मैजिक कर रही है। आई कुड फील गुरुजी कि मुझे बहुत बॉडी एक रहता है, सारे ब्लड टेस्ट करवा लिए सब नॉर्मल है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं इतना टायर्ड रहने लग गई हूँ गुरुजी। आप तो सब जानते हैं, आप ही कुछ करो, सबको सद्बुद्धि दो गुरुजी, सारे अपने में खुश रहें, दूसरों से इतना न जलें। मैं ये सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ, आपको जैसा ठीक लगे करो गुरुजी, मैं कुछ नहीं आपके बिना। मुझे लोग ऑफिस में बोलते हैं कि यू आर बोल्ड, मैनेजमेंट के सामने डरती नहीं कुछ इशू राइज करने से पहले। पर गुरुजी मुझे पता है आप हर टाइम मेरे पास होते हो। मैं बहुत ज्यादा पूजा मंत्र जाप नहीं कर पाती, पर जब मैं मॉर्निंग में दिया जलाती हूँ, आपके कैलेंडर स्वरूप पे आपको प्रणाम करती हूँ, ऐसा लगता है एक पिता अपनी बेटी को हक कर रहा है और बोल रहा है तू किसी भी चीज की चिंता मत कर, मैं हूँ। शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करूं वो कम है। मेरे से जो भी गलती जाने अनजाने में होती है उसको माफ कर दो, सर्बत का भला हो। सोनू अंकल और उनकी फैमिली को ब्लेस करो जो ये सेवा इतनी अच्छी तरह निभा रहे हैं। सत्संग बहुत लंबा हो गया, अब मैं यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7067। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू जी जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना सत्संग लिख रही हूँ। बहुत समय से गुरुजी का मैसेज आ रहा था शुक्राना कर दे, लेकिन शायद गुरुजी की मर्जी थी कि आज ये सत्संग लिखा जाए। सोनू जी जय गुरुजी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सत्संग शेयर करते हैं। मैं रोज आपका सत्संग सुनती हूँ। जैसे ही आप बोलते हो गुरु प्यारी संगत जी, मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी बोल रहे हों। मेरे दिन की शुरुआत भी गुरुजी के सत्संग से होती है और अंत भी गुरुजी के सत्संग से ही होता है। पूरे दिन की थकावट आपके सत्संग से उतर जाती है और कब नींद आ जाती है मुझे पता भी नहीं चलता। फिर सुबह में गुरुजी खुद उठा देते हैं। सुबह सुबह उठते ही मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ एक नए दिन के लिए। मैं वॉक पर जाती हूँ मंत्र जाप और सत्संग सुनते हुए। गुरुजी मुझे 777, 13/7 और नंबर्स की ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी मोर स्वरूप में ब्लेसिंग्स देते हैं, और जब मन में आता है कि आज गुरुजी ब्लेसिंग्स देने नहीं आए, तभी अचानक 777 वाली कार, 13/7 वाली कार या मोर स्वरूप दिखाकर गुरुजी फील करवा देते हैं, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लास्ट सत्संग मैंने 11 और 12 मार्च 2026 को सोनू जी को भेजा था। फिर 13 मार्च को इवनिंग 7 o'clock का मैसेज आया कि सत्संग शेयर होगा। गुरुजी ने तुरंत 13/7 की ब्लेसिंग्स दे दी।
लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मार्च में मेरी जॉब चली गई थी। 9 मार्च मेरा लास्ट वर्किंग डे था, लेकिन उसी इवनिंग एक कॉल आया इंटरव्यू के लिए। मैंने इंटरव्यू दिया और गुरुजी की कृपा से 12 मार्च से न्यू जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन वहां मेरी एक कलीग बहुत चुगलखोर थी। जो मैंने किया भी नहीं होता था उसकी भी कंप्लेन करती रहती थी। मुझे ऐसे नेचर वाले लोग पसंद नहीं है, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने 3-4 इंटरव्यूज दिए, लेकिन सैलरी बहुत कम ऑफर कर रहे थे, इसलिए मैंने मना कर दिया। क्योंकि मेरा सर्वाइवल मेरी जॉब से ही होता है, तो जॉब को लेकर टेंशन हो जाती थी। लेकिन मुझे विश्वास था कि गुरुजी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। फिर गुरुजी ने 1 मई को मुझे एक और जॉब ब्लेस की। लेकिन ज्वाइनिंग के 2-3 दिन बाद समझ आ गया कि कंपनी के पास प्रॉपर लीड्स नहीं थी और टारगेट्स कंप्लीट ना हो तो सैलरी डिडक्ट करते थे। रिव्यूज भी अच्छे नहीं थे। जॉब की जरूरत थी, इसलिए सोचा कुछ ना होने से तो बेटर ही है, कुछ तो है। फिर एक और कंपनी में इंटरव्यू का कॉल आया। मैंने 2 बार इंटरव्यू शेड्यूल करके भी अटेंड नहीं किया। तब मेरे कलीग का कॉल आया और उसने कहा कि कंपनी मेरी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है और मुझे हायर करना चाहती है, बस फॉर्मेलिटीज के लिए इंटरव्यू देना है। फिर 8 मई को इवनिंग 7 PM मैंने इंटरव्यू दिया। सर ने सिर्फ फॉर्मेलिटीज इंटरव्यू लिया और डायरेक्टली पूछा कब से ज्वाइन कर रहे हो। मैंने बोला 11 मई मंडे से, और गुरुजी की कृपा से मुझे एक अच्छी कंपनी ब्लेस हुई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सोनू जी, एंड थैंक यू संगत जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना गुरुजी, सोनू जी और संगत जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 5 डिजिट्स हैं 17067। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हुए कि आज गुरुजी ने मेरी झोली बहुत सारे एंजल नंबर की ब्लेसिंग से भरी है और गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। गुरुजी मुझे हर पल अपने संग होने का एहसास कराते हैं। गुरुजी के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जब भी मेरे मन में कोई शंका होती है तो गुरुजी अपने संदेश के द्वारा मेरी उस परेशानी या शंका का समाधान कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी पर हमें पूरा भरोसा बनाए रखना है और उनको पूरे मन से अपना समर्पण कर देना है, और फिर देखिए कैसे आपकी परेशानियों का समाधान होता चला जाएगा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार भगवान हमें दर्शन देंगे और इस कलयुग में हमें अपने होने का एहसास कराएंगे। गुरुजी जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी परेशानियों का समाधान करते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, उनकी इस कृपा का बहुत बहुत शुक्राना। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से जिंदगी इतनी आसान लगने लगी है। जब कभी थकावट होती है या मन थकने लगता है तब गुरुजी का कोई ना कोई संदेश ऐसा आ जाता है जिससे फिर से मन पॉजिटिविटी से भर जाता है और मैं नए जोश के साथ अपने काम में लग जाती हूँ। गुरुजी के इस सपोर्ट का मैं जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। बस गुरुजी आपसे एक ही अरदास है कि आपका साथ हमेशा बना रहे, आपका हाथ हमेशा हमारे संगत परिवार के सर पर बना रहे। सभी का भला हो गुरुजी। इस समय देश दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए और हमें जिस भी लायक समझे सेवा का मौका दीजिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 2021 में जुड़ी थी। महाराज ने अपने आप कृपा करी थी। मैं छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2021 में गुरुजी से जुड़ी थी। महाराज ने अपने आप कृपा करी थी। मैं गुरुजी से 2021 में जुड़ी थी। महाराज ने अपने आप कृपा करी थी। मैं गुरुजी से 2021 में जुड़ी थी। महाराज ने अपने आप कृपा करी थी। मैं छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2021 में गुरुजी से 2021 में जुड़ी थी। महाराज ने अपने आप कृपा करी थी।
हम ट्रेन से जा रहे थे। मेरी सीट अलग आगे कैबिन में थी। सामान पास में था और थोड़ा डर लग रहा था। मैंने अपने मन में अरदास करी, आप साथ रहें गुरुजी। हम पहुंच गए। उतरने लगे। एक अंकल जी ने हेल्प करी सामान उतारने में। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट देखा उनकी बाह में। जय गुरुजी बोला मैंने। हमें जो लेने आए थे, हम कार में जाने लगे। हमारी कार के आगे जो कार दिखी, गुरुजी के स्टिकर लगे हुए थे। गुरुजी ने तो हमें घर तक पहुंचा दिया। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। प्लीज मेरा नाम पता न शो करें। आपका थैंक्स। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी सभी संगत जी। ये मेरा 4th सत्संग है। मेरा नाम और फोन नंबर न बताएं प्लीज। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने कैसे कैसे भेजा बेटी को विदेश। अब गुरुजी की कृपा से उसकी स्टडीज भी कंप्लीट हो गई। 2 साल 6 महीने में उसको जॉब भी अच्छी मिल गई और पीआर भी हो गई। ये सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उसके साथ ही हैं विदेश में। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना उसको, तो बस मैं गुरुजी को ही कहती हूँ और वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वरना विदेश जाकर तो लोग कितने ज्यादा परेशान होते हैं। बस गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। सब बढ़िया चल रहा है। शुक्राना गुरुजी। और हाँ, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था ना, बेटी की शादी हो गई। लड़का भी गुरुजी ने मिलवाया और शादी भी उन्होंने ही करवाई। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आपका जितना शुक्राना किया जाए ना उतना कम है। गुरुजी लड़का भी बहुत अच्छा मिलवाया है आपने। और हाँ, और तो और मुझे भी विदेश भेज दिया गुरुजी ने। और 20 घंटे की जर्नी कैसे निकल गई मुझे पता भी नहीं चला। शुक्राना गुरुजी। जबकि बेटे के लिए गाड़ी से 8 घंटे की जर्नी भी मुश्किल होती है, पर सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस वापस जाना है इंडिया, वो भी गुरुजी आराम से ही ले जाएंगे। पता है गुरुजी, आपकी बेटी बहुत समझदार हो गई है अकेले रहकर। आप जो हमेशा उसके साथ हैं। और गुरुजी कहते हैं ना, जब बच्चे दूर जाते हैं तो उनको माँ बाप के प्यार का एहसास होता है। वो बिल्कुल सही बात है। पता है गुरुजी, मुझे नहीं लगता था कि मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती होगी, पर 2 इयर्स 6 मंथ्स के बाद जब मिले हैं तो उसने फील करवाया कि वो कितना प्यार करती है मुझे। कहती नहीं है, पर मुझे फील होता है। बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है। कितनी बार आंसू भी आ रहे हैं लिखते लिखते। गुरुजी, ऐसा लग रहा है जैसे सपने में जी रही हूँ मैं। बस गुरुजी, अब आप बेटे का और मेरे पति का भी हाथ पकड़ लें और उनको भी सही रास्ते पर चला दें। प्रार्थना है ये मेरी। शुक्राना गुरुजी। बाकी तो जब गुरुजी आपको पता ही है कब कब कैसे कैसे करना है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अच्छा गुरुजी, अब यहीं विराम करती हूँ, वरना तो लिखती ही रहूंगी। बातें तो खत्म ही नहीं होती है, तो बाकी बातें अगले सत्संग में बोलूंगी। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। शुक्राना सोनू अंकल। गुरुजी आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें। और मैं आपकी आवाज में शिव पुराण सुनती हूँ, बहुत आनंद आता है। शुक्राना सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी। सभी संगत परिवार को गुरुजी खूब ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे इस सत्संग की बातें मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, पर आप ही लिखवाते हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या लिखूं। थैंक यू सभी को। थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0604। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी।
मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में भी गुरुजी को मानते थे। मैं उस समय नादान थी, मुझे गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं था। फिर गुरुजी ने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई और मुझे अपने सत्संग में बुलाया। वहां बैठकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। तब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी और मुझे डर लगता था कि अभी जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, कैसे सब होगा। एक दिन सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और मेरा विश्वास गुरुजी पर और भी ज्यादा होने लगा। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप से बातें करती, गुरुजी को बोलती कि आप ही कर सकते हैं अब सब कुछ ठीक, आप मेरे पिता हैं, अपनी बेटी का साथ दीजिए। फिर मैंने एग्जाम दिया गवर्नमेंट जॉब का, मुझे बस गुरुजी पर भरोसा था। प्री क्लियर हुआ, मेंस का एग्जाम दिया। गुरुजी से मैं रात में 8:30 बजे स्वरूप देखकर बातें कर रही थी, बालकनी में खड़े होकर कि गुरुजी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा दो ना। और उसी समय मेरे सामने गुरुजी ने तितली स्वरूप में दर्शन दिए। मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी साथ हैं। मुझे पता ही नहीं चला कैसे मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए, कैसे इंटरव्यू हो गया और मेरी ज्वाइनिंग भी इतने आराम से हो गई। आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे मेरी ड्रीम जॉब दी गुरुजी ने। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे जीवन में सब कुछ गुरुजी की देन है। आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, बस गुरुजी की कृपा से हूँ। मैं गुरुजी की बेटी बस गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जैसे आपने मेरा साथ दिया वैसे ही आप हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहना, अपनी बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुजी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0567। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, यह शुक्राना सत्संग मेरी तरफ से आपके लिए है, जो हमारे सारे सत्संग अपनी मधुर आवाज में शेयर करते हैं। जब मैंने सोनू भैया के प्लेटफॉर्म पर अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया था तो मैंने भैया जी से पर्सनली मैसेज में पूछा था कि मैं आपको भैया बोलूं या अंकल। फिर आपने कहा जो आपका मन करे, आपकी जैसी मर्जी। आज यहाँ शुक्राना इतने दिनों बाद कर रही हूँ। पहले तो मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। हम 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। गुरुजी इस जन्म में हमारा भाई नहीं है, परंतु आपने मुझे मुंह बोला भाई ब्लेस किया है। गुरुजी के स्वरूप के पास खड़े होकर कहा कि मैं भैया ही बोलूंगी। भैया ने अपनी मधुर आवाज में मेरे सारे सत्संग शेयर किए हैं। कई बार तो उन्होंने सेम डे 3 सत्संग भी शेयर किए हैं। बहुत संगत बोलती है कि हमारे सत्संग शेयर नहीं हो पाए और गुरुजी और सोनू भैया के मेहर से आपने मेरे सारे सत्संग शेयर किए हैं, जैसे कोई भाई अपनी बहन की बात पूरी करता है। एक दिन मैंने अपने घर में अकेले ही गुरुजी का 1 और सत्संग किया। उसमें शब्द भी थे, वह पंजाबी में थे, मुझे कम समझ में आए। मैंने गुरुजी को कहा मैंने शब्द सुने पर मुझे अच्छे से समझ नहीं आए। फिर गुरुजी का चमत्कार देखो, थोड़े दिन बाद सोनू भैया ने अपने प्लेटफॉर्म पर शब्द को हिंदी में सुनाना शुरू कर दिया। एक एक शब्द अब अच्छे से समझ में आ गया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू भैया, गुरुजी आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें, हमेशा चढ़ती कला में रखें और संगत परिवार को भी गुरुजी खूब ब्लेस करें। आप सभी के साथ गुरुजी मेरे परिवार और मुझे भी खूब ब्लेस करें। गुरुजी महाराज की कृपा से आगे शुक्राना मैसेज के साथ फिर से मिलूंगी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा नाम शेयर मत करना सोनू अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। शुक्राना करते समय कोई भूल हो जाए तो संगत जी माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर। सोनू अंकल, आप अपनी मीठी आवाज में सत्संग शेयर कर देना। सोनू अंकल, गुरुजी नवरात्रि में बोल रहे थे कि मैं तेरे घर आवांगा, माता रानी दे नाल। सोनू अंकल, नवरात्रि में गुरुजी माता रानी के मंदिर लेकर गए। आते समय 5 व्हाइट कबूतर एक साथ दिखे। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, आपने दर्शन दिए। कंजकों वाले दिन भी गुरुजी ने दर्शन दिए।
सोनू अंकल, मैं हर वीरवार को गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग करती हूँ, गुरुजी की आज्ञा से। अष्टमी वाले दिन कंजकों को घर लेकर आई। संगत जी, एक कंजक ने लाल ड्रेस और एक ने पीली ड्रेस डाली थी। सोनू अंकल, उस समय मैंने सबको टीका, मौली, चरण वंदना की। सोनू अंकल, जहाँ पर मैं वीरवार गुरुजी की गद्दी लगाकर सत्संग करती हूँ, उस सोफे पर जाकर बैठ गई और मेरे को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने मन में बोला, जय गुरुजी, आप आ गए। मैंने आपको पहचान लिया और मुस्कुराने लगी। सोनू अंकल, गुरुजी तो हमारी पल पल की सुनते हैं, पर हम ही समझ नहीं पाते हैं और शुक्राना करना भूल जाते हैं। सोनू अंकल, प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9353। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे आज बार बार फील हो रहा है शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरा नाम झरना है, मैं गुवाहाटी से हूँ। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी सारी संगत जी। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लास्ट ईयर भी सुना था, पर मैंने इग्नोर कर दिया। पर इस साल फरवरी महीने के बाद गुरुजी का फिर से मेरे पास मैसेज आने लगा, वो दर्शन दिखने लगे। मुझे कुछ कनेक्शन सा फील हुआ, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। फिर हुआ ये कि मेरा एक पेट है और उसको एक लंप हुआ था, तो मैंने गुरुजी से अरदास किया था, गुरुजी ये तो एनिमल है, इसको मत कष्ट दीजिए, ब्लेस कीजिए गुरुजी। और मैंने लगातार इसके लिए भी मंत्र जाप किया, आप इसको ठीक कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से वो 5 दिन के अंदर ठीक हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। शुक्राना गुरुजी। अभी मैं मेरा दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 27 अप्रैल मंडे को मैंने फास्ट रखा था। गुरुजी से मैंने संडे को ही मन में बोला था, आप सबको तितली रूप में दर्शन देते हो, मुझे भी दर्शन दीजिए, कल मेरा फास्टिंग है। नेक्स्ट डे मैंने फास्ट स्टार्ट किया और जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, तब 2 बटरफ्लाईज व्हाइट वाली मेरे घर के एंट्रेंस पे खेल रही थी। मम्मी को उनका दर्शन हुआ, मैं नहीं देख पाई, वो चले गए। शाम को मैं और मम्मी साथ बैठे थे तो मम्मी ने बताया, आज जब तू मंत्र जाप कर रही थी, दोनों तितलियां उधर खेल रही थी, इतना खूबसूरत था, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मम्मी ने फील किया कि ये कोई साइन है। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि मम्मी को पता नहीं था कि मैंने गुरुजी को ऐसा कुछ बोला था। शायद गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और मम्मी के थ्रू ही मुझे बता दिया कि वो आए थे। मैंने शुक्राना कर दिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर भी मेरा एक डाउट था, क्योंकि मैं गुरुजी से लास्ट 2 मंथ से ही जुड़ी हूँ, तो आज मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर आप हैं तो जब मैं बाहर जा रही हूँ, तितली रूप का दर्शन दीजिए। पता नहीं संगत जी ये क्या हुआ, 4 व्हाइट बटरफ्लाईज पता नहीं कहाँ से आई, ऐसे आ गई, मैं बस जय गुरुजी बोली और 3-4 अलग रंग, ऑरेंज, ब्लैक बटरफ्लाईज का भी दर्शन हुआ और वो चली गई। और गुरुजी का एक मैसेज मुझे आया था कुछ दिन पहले, जब तू तितलियां देखेगी समझ लेना तेरा कष्ट कट रहा है, जय गुरुजी बोलना। और जब ऑरेंज रंग की बटरफ्लाई देखेगी तब समझ लेना मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। और शायद गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और मैंने गुरुजी से अरदास किया था, गुरुजी मेरी मम्मी को भी अपने साथ जोड़िए। हाँ संगत जी, आजकल मम्मी रोज गुरुजी का सत्संग सोनू अंकल की वॉइस में सुनती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अब इस सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे, माफ कर देना। और सोनू अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर देना अगर ये बहुत लंबा हो गया है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। यह मेरा 33rd सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी महाराज। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरा बेटा मंदिर जाना शुरू कर दे। हमें लेकर जाता है, लेकिन कई बार वह बाहर ही खड़ा रहता था। गुरुपा ने उसे यह ब्लेसिंग्स दे दी, अब वह रोज मंदिर जाता है।
मुझे उम्मीद है कि उसने अपनी सारी बुरी आदतों के लिए माफी मांगी है। गुरुजी की ब्लेसिंग से यह भी उसे रियलाइज हो जाएगा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। अब मैं यह कहना चाहूंगी कि आज मुझे सत्संग का इनवाइट आया है। मैं बहुत खुश हूँ। अगर बड़े मंदिर नहीं जा सकी तो कम से कम गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो मिल रही है। जय गुरुपा, जैसा आप ठीक सोचें। और मैं जानती हूँ जो लड़का मेरी मदर के पास बैठा कर मैं बाहर जाती हूँ वह टाइम पर आ जाए ताकि मैं गुरुपा को वेलकम कर सकूं। जय गुरुजी। और गुरुपा की कृपा से मेरी नवरात्रों की पूजा अखंड जोत भी बहुत अच्छे से हो गई। इतनी बड़ी फ्लेम और इतना बड़ा फूल जोत पर बनता रहा। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। अब मैं अभी के लिए विराम लेती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वार के आसार लगते हैं। हर जगह लड़ाई होने से मन में डर लगा रहता है, लेकिन गुरुजी की मेहर रहेगी हम सब बच्चों पर कि गुरुपा को सब पता है कब क्या ठीक करना है। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। आप सबको गुरुपा सेहत ब्लेस करें, खुश रहें। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना हर चीज के लिए और हर गलती के लिए मुझे माफ करना, अपना बनाने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू जी, मैंने अपना एक्सपीरियंस नई संगत के साथ शेयर किया। मुझे बहुत खुशी हुई। सत्संग अटेंड करवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी महाराज, सभी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपेरी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरुपेरी संगत जी, आज के वचन भी बॉम्बे आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, काम करन दे टाइम कपड़े नु वट नहीं पहना चाहिदा, ना गंदा होना चाहिदा। गुरुजी महाराज कहते हैं अपने काम में ऐसे रहो कि तुम्हारे कपड़े ना मैले हों और ना ही सिकुड़ें। वो अक्सर कहा करते थे, कमल के फूल को देखो जो कीचड़ में जन्म लेकर भी इतना पवित्र रहता है कि भगवान की पूजा में चढ़ाया जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी अपने आसपास की सारी गंदगी और बुराइयों के बीच रहकर भी अंदर से पवित्र बने रहना चाहिए। दूसरा वचन, मैं भी सृष्टि के कुछ नियमों से बंधा हुआ हूँ। इसके कर्म मेरे आशीर्वाद के मार्ग में आ रहे हैं क्योंकि इसने अपने पिछले जन्म में एक पवित्र संत का अपमान किया था और इसलिए मैं इसकी सहायता करने के लिए बंधा हुआ नहीं हूँ। आंटी जी बताते हैं कि एक बार लगभग 7 वर्ष की एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ पहली बार गुरुजी के पास आई। उसे त्वचा की एक सामान्य बीमारी थी जिसे विटिल्गो अर्थात आम भाषा में फुलकारी कहा जाता है। उसे देखकर मन में बड़ी दया आई और यह विश्वास था कि हमारे गुरुजी इतनी छोटी बच्ची पर अवश्य कृपा करेंगे। जब यही बात हमारे मन में चल रही थी तब गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया और हमारे आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने यह समझाना शुरू किया कि वे उस बच्ची को ठीक क्यों नहीं करेंगे। तीसरा वचन, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो परमात्मा की सर्वोच्च इच्छा के बाहर हो। जब हम परमात्मा के साथ होते हैं तब हम स्वयं अपने जीवन की योजना बनाते हैं और यह तय करते हैं कि आने वाले जन्म में हमें कौन कौन से कर्मों के ऋण चुकाने हैं। उदाहरण के लिए हम यह निश्चित करते हैं कि हमारा विवाह कैसे होगा, हम किसके साथ कार्य करेंगे, किन लोगों के कर्मों का हिसाब हमें समाप्त करना है आदि। यह सब पहले से लिखा हुआ होता है। अब अगला प्रश्न यह था, यदि यह सब कुछ पहले से निर्धारित है तो फिर हमारे जीवन में गुरु और प्रार्थना की क्या भूमिका है। अगला वचन, गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को अपने कर्म सुधारने के लिए जीवन में केवल 3 अवसर मिलते हैं और जब भी वह समय आता है तब यह याद रखना चाहिए कि लिया गया निर्णय पूरी तरह निस्वार्थ होना चाहिए। जिस समय वह निर्णय लेना होता है उस समय किसी से कोई सहायता नहीं मिलती। वह निर्णय पूर्ण रूप से मनुष्य का अपना होता है। 5वां वचन, जब कोई शिष्य पहले वर्ष मेरे पास आता है तब यह उसकी अपनी इच्छा होती है कि वह मुझे स्वीकार करे या मुझे छोड़ दे, लेकिन एक बार जब वह मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लेता है तब वह सदा के लिए मेरा हो जाता है, चाहे वह संसार का सबसे बुरा व्यक्ति ही क्यों ना हो। साथ ही मैं भी निर्णय लेता हूँ। सबसे पहले मैं शिष्य का भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति देखता हूँ, फिर उसके पिछले कर्मों को देखता हूँ और उसके बाद ही मैं उसकी मेरे प्रति श्रद्धा को देखता हूँ।
यदि वह सचमुच मेरे प्रति समर्पित होता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ और उसके कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता हूँ। जो बुरा समय उस भक्त के भाग्य में लिखा होता है उसे मैं एक छोटे और कठिन समय में समेटकर उसके कर्म समाप्त कर देता हूँ। लेकिन मैं उसके सारे बुरे कर्म अपने ऊपर नहीं लेता, क्योंकि हम इस संसार में सीखने के लिए आए हैं, इसलिए हमें उस पीड़ा का अनुभव भी करना पड़ता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।